आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम की रिएक्शन से लेबोरेटरी में हम किस तरह से मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम देखें तो इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन एंड ड्यूमास मेथड भी बोलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस मेथड में मीथेन का फॉर्मेशन तो होता ही है, एज वेल एज ईथेन का फॉर्मेशन भी होता है। लेकिन मीथेन का फॉर्मेशन हो या ईथेन का फॉर्मेशन हो, ये प्योर फॉर्म में हमको ऑब्टेन इस मेथड में नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले इस डायग्राम के बारे में देखें। यहाँ पर ये एक बॉइलिंग ट्यूब है, ये हार्ड ग्लास या फिर कॉपर की बनी हुई हम इस ट्यूब को ले सकते हैं। इसके नीचे ये बर्नर है, यहाँ पर ये डिलीवरी ट्यूब है जिसको हमने डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ये जो प्रोसेस है यानी जो कंटेनर है आपने देखा होगा, इसके अंदर ये कंटेनर में वाटर रखा हुआ है और इसी के ऊपर ये गैस जार रखा हुआ है। तो इसी पूरे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ठीक, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन को देखें तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से है। यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट, आप चाहे तो पोटेशियम कार्बोक्सिलेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ RCONA और साथ में हम इसको रिएक्ट कराते हैं सोडा लाइम के साथ NaOH एंड CaO, और यहाँ पर जो हम टेम्परेचर देते हैं वो होता है 630 केल्विन, यानी कि 630 केल्विन। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा NaOH एंड CaO के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं सोडा लाइम। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ NaOH और CaO का ये जो मिक्सचर होता है इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। ये देखिए ये है सोडा लाइम। अब इस सोडा लाइम में जो इस मिक्सचर का रेशियो होता है वो होता है 3:1। ठीक है, हमने देखा कि सोडा लाइम में जो इस मिक्सचर का रेशियो होता है वो क्या होता है, 3:1 होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इस मेथड में जो सोडा लाइम हम लेते हैं उसमें ओनली NaOH ही रिएक्शन करता है, CaO रिएक्शन नहीं करता। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा तो फिर लेते ही क्यों हैं, है ना। तो सुनिए, यहाँ पर हम NaOH के साथ CaO को क्यों लेते हैं। सबसे पहले हमेशा याद रखिए कि ये जो NaOH है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। मीन्स एयर से मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये डेलिकेसेंट होता है। ठीक है, यानी कि एयर से मॉइस्चर को क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए क्या हो जाता है, वेट यानी गीला हो जाता है। ठीक है, तो एक रीज़न तो ये हो गया कि NaOH रैपिडली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और ये हमेशा ड्राई रहे इसके लिए हम CaO का यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम CaO नहीं लेंगे तो यहाँ पर ये जो NaOH है ये फास्ट रिएक्शन करता है। इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और जब रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तो ये ग्लास ट्यूब से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है ना, कांच से क्या करता है, ये रिएक्शन कर लेता है। तो उससे रिएक्शन ना करे इसके लिए हम इसमें CaO मिला देते हैं, क्योंकि ये CaO इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। एक बात और, ये NaOH और CaO का मिक्सचर जो होता है ये CO2 एब्जॉर्बर होता है, यानी कि CO2 गैस को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपने इस रीज़न को समझ लिया। ठीक है, देखिए
अब यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन को समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये R और ये H, क्योंकि आपको पता है NaOO नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये R इसके साथ मिलकर ये एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। ये देखिए RH, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, अल्केन। और यहाँ पर क्या होगा, Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मेथड में हम मीथेन और ईथेन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो क्या होगा, ये देखिए हम यहाँ पर R की जगह पर यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पर CH3CO Na और साथ में हम लेते हैं NaOH और CaO, यानी कि सोडा लाइम। और टेम्परेचर यहाँ पर कितना है, 630 केल्विन। अब क्या होगा, ये CH3 इसके H से रिएक्शन करके बनाएगा CH4, ठीक। और बाद में Na2CO3 ये रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ से Na2CO3 ये रिमूव हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हुआ डियर, मीथेन का फॉर्मेशन हुआ। हम इस मेथड से ईथेन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पर C2H5COO Na, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम प्रोपियोनेट, यानी कि सोडियम प्रोपियोनेट ये कॉमन नेम है, और सोडियम प्रोपेनोएट ये आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आईयूपीएसी नेम किस पर डिपेंड करता है, कार्बन पर। तो बिकॉज यहाँ कार्बन कितने 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम प्रोपेनोएट, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पर कॉमन नेम लिख रहे हैं, ठीक डियर स्टूडेंट। जैसे इसका नाम क्या था, सोडियम एसीटेट, तो यहाँ लिख देते हैं हम इसको सोडियम एसीटेट, ठीक है। और यहाँ इसको लिखेंगे हम सोडियम प्रोपियोनेट, ये देखिए ये सोडियम प्रोपियोनेट, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए क्या होता है कि जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं सोडा लाइम के साथ, NaOH साथ में है CaO और टेम्परेचर है 630 केल्विन, तो क्या होगा, ये C2H5 इस H के साथ रिएक्शन करके बनाता है ईथेन और रिमूव होता है यहाँ पर Na2CO3, ठीक है, ये ईथेन। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना, इस मेथड में कोई आपसे कहे कि ठीक है भाई आपने सोडियम एसीटेट ले लिया तो मीथेन बन गया, ठीक है, और आपने यहाँ पर सोडियम प्रोपियोनेट ले लिया तो ईथेन बन गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट लो तो क्या कुछ एल्केन बन सकता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता। और पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा कि ड्यूमा मेथड में मैथेन और एथेन इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और अगर हम सेम रिएक्शन सोडियम फॉर्मेट के साथ करेंगे तो उसे ड्यूमा मेथड नहीं कहा जाएगा, तो ये दिमाग में रखना है आपको। देखो उसकी रिएक्शन देखिए, HCOO Na और साथ में यहाँ पर NaOH और यह है CaO, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 630 केल्विन। अब इसका नाम सोडियम फॉर्मेट है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग सोडियम फॉर्मेट, ये हमने इतना लिख दिया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये H और H यानी कि क्या फॉर्म हुआ भाई, हाइड्रोजन गैस, ये देखिए, और साथ में क्या निकला है यहाँ पर Na2CO3। तो दिस इज नॉट अ ड्यूमास मेथड, याद रखिएगा, इसको हम ड्यूमा मेथड में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये मैंने क्रॉस लगा दिया। तो ड्यूमा मेथड में क्या आता है, मीथेन का फॉर्मेशन आता है और ईथेन का फॉर्मेशन आता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात का और ध्यान रखिए कि इस मेथड को हम डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं। तो देखिए डीकार्बोक्सिलेशन का मीन ये है, यहाँ पर देखिए इस सोडियम कार्बोक्सिलेट में जो यहाँ पर COO है यानी CO2 है, उसको हम रिमूव करते हैं, किससे, सोडा लाइम से।
तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, इस मेथड में मीथेन और ईथेन का फॉर्मेशन तो होता है, मगर ये मीथेन और ईथेन ये प्योर नहीं होते हैं। तो हम इसको प्योर करेंगे, लेकिन प्योर करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके अंदर इम्प्योरिटी जो होती है वो किस किस चीज़ की इम्प्योरिटी होती है। तो देखिए मैं बता दूं आपको कि इसमें इथिलीन की इम्प्योरिटी होती है। ठीक है। उसको हम रिमूव करेंगे KMnO4 सॉल्यूशन से। तो जब KMnO4 सॉल्यूशन से हम इसको जब पास करते हैं तो इसमें प्रेजेंट जो इथिलीन की इम्प्योरिटी है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है। फिर उसके जस्ट बाद हम ये देखते हैं कि इसके अंदर अभी भी जो इम्प्योरिटी है वो किसकी है, हाइड्रोजन की इम्प्योरिटी है। तो उसको हम इस में रिमूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब होता ये है कि यहाँ पर ये जो गैस हमको मिल रही है, ठीक है, ठीक है, वो क्या है, देखो यहाँ पर जो गैस हमको मिल रही है वो इम्प्योर है। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इस डीकार्बोक्सिलेशन मेथड में जो यहाँ पर हमको मेथेन मिलेगा या एथेन मिलेगा तो उसके अंदर इथिलीन की इम्प्योरिटी होगी एज वेल एज हाइड्रोजन की इम्प्योरिटी होगी। तो इथिलीन की इम्प्योरिटी जो होगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिमूव कर देंगे। किससे, KMnO4 सॉल्यूशन से पास कराकर। लेकिन जो हाइड्रोजन की इम्प्योरिटी होगी वो रिमूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो बस यही इस मेथड का फिनोमिना है कि यहाँ इस डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन में जो हमको यहाँ पर मीथेन मिलता है वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता। चलो मैं इसको अब आखिरी बार एक बार जल्दी समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो बॉइलिंग ट्यूब होती है इसमें हम सोडियम कार्बोक्सिलेट यानी कि सोडियम एसीटेट, सोडियम प्रोपियोनेट, इनमें से किसी एक को हम लेते हैं किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, और उसको हीट करते हैं 630 केल्विन पर। जिससे क्या होता है कि यहाँ पर हमको, अगर हमने सोडियम एसीटेट लिया है तो यहाँ पर क्या होगा, मेथेन का फॉर्मेशन होगा। अगर हमने सोडियम प्रोपियोनेट लिया है तो यहाँ पर एथेन का फॉर्मेशन होगा। उसको हम क्या करेंगे, ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के थ्रू हम इस गैस जार के ऊपर क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। लेकिन मैंने बताया ना कि यहाँ पर ये जो गैस है वो पूरी तरह से प्योर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें इथिलीन एंड हाइड्रोजन दोनों की इम्प्योरिटी होती है। तो इथिलीन की इम्प्योरिटी को तो हम क्या कर सकते हैं, KMnO4 सॉल्यूशन से पास करा के उसको रिमूव कर देते हैं, मगर हाइड्रोजन की इम्प्योरिटी फिर भी इसमें रह जाती है। ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।